नमस्कार सज्जनों, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सज्जनों, आप सभी जानते हैं कि कई सालों के संघर्ष के बाद 1947 को भारत को आज़ादी मिली हुई थी। भारत को आज़ादी दिलाने में कई लोगों को शहीद भी होना पड़ा था। कितने को अत्याचार सहने पड़े थे, कितने घर उजड़ गए थे, बच्चे अनाथ हो गए थे। चारों ओर अत्याचार, मार पिटाई, गोली, लड़ाई, यही सब देश में हो रहा था। और आप यह भी जानते हैं कि अंत में भारतीय जनता के साहस, शौर्य और बलिदान के सामने अंग्रेज झुक गई थी और उसे यह देश छोड़कर जाना ही पड़ा था। भारत को आज़ादी तो मिली, परंतु भारत के दो टुकड़े करने पड़े, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। जनता को सिर्फ आज़ादी चाहिए थी, वह मिल ही गई थी। लाल किले पर आज़ादी का जश्न बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाना था। लोग बहुत खुश थे, परंतु अभी भी भारत के कुछ दूसरे हिस्से पर मुगलों का शासन कायम था और वे थे हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर और मराठवाड़ा का कुछ हिस्सा। निजाम सरकार इस प्रदेशों को स्वतंत्रता जाहिर नहीं कर रही थी। इन प्रदेशों को यह पाकिस्तान में शामिल करना चाह रही थी। इस क्षेत्र की जनता बहुत क्रोधित हो गई थी। निजाम सरकार के इरादों को वह जड़ से उखाड़ फेंकना चाहती थी। इसलिए इस क्षेत्र के लोगों को निजाम के विरुद्ध लड़ाई करना पड़ा था। इसके लिए भयंकर आंदोलन शुरू हुए। स्वतंत्रता की लड़ाई शुरू हुई थी और उसका नेतृत्व स्वामी रामानंद तीर्थ कर रहे थे। उन्होंने छुप छुप कर लोगों को जागृत करना, आंदोलन के लिए प्रेरित करना, यह कार्य शुरू किया था। ना रहने को जगह, ना खाने पीने को भोजन, भूखे प्यासे रात दिन स्वामी रामानंद तीर्थ की लड़ाई शुरू हो गई थी। निजाम सरकार तभी इस क्षेत्र को स्वतंत्र घोषित नहीं कर रही थी। लोगों का असहयोग देखकर निजाम सरकार ने जनता पर भयंकर अत्याचार शुरू किया था। भारत के सामने अब सबसे बड़ी यह चुनौती थी कि इस प्रदेश को निजाम से मुक्ति दिलाकर इस प्रदेश को भी भारत में समावेश करना, यह सबसे बड़ा का काम था। जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मराठवाड़े का कुछ रियासत तो भारत को अपना देश मानने के लिए तैयार ही नहीं था। यहाँ की निजाम सरकार अपने आप को स्वतंत्र देश समझकर राज्य कर रही थी। जिन लोगों का सहयोग नहीं मिलता, उनको निजाम सरकार तलवार के धार से उनकी गर्दनें काट रही थी। जनता बहुत आतंकित हो गई थी। निजाम सरकार यहाँ के लोगों के साहस व शौर्य व बलिदान को देखकर अपना संतुलन खो बैठी थी। गांवों, शहरों, गली, मोहल्लों में घुसकर निजाम सरकार लोगों को बहुत परेशान कर रही थी। यह काम रजाकर सेना के द्वारा किया जा रहा था। इसी समय को रजाकर का समय कहते हैं। भारत की जनता एक तरफ भारत के स्वतंत्र होने की खुशी मना रही थी, तो दूसरी तरफ मुगलों के इस तरह के जुल्म को देखकर बहुत भड़क गई थी। दिनों दिन निजाम का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था। जनता की बहुत दुर्दशा हो गई थी। लोगों के घर जलाना, लूटपाट करना, स्त्रियों की इज्जत लूटना इत्यादि कार्य निजाम सरकार रजाकर फौज के द्वारा कर रही थी। रजाकर संगठन में कई हजार मुस्लिम युवकों को शामिल कराकर उनको शस्त्र, गोली, बारूद देना आदि कार्य निजाम सरकार कर रही थी। इस रजाकर सेना को लड़ाई का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा था। निजाम सरकार का अत्याचार बहुत ही बढ़ गया था। जनता बेसहारा, असहाय, गरीब और लाचार हो गई थी। इधर स्वामी रामानंद तीर्थ का अपने कई देशभक्तों के साथ निजाम के विरुद्ध आंदोलन तेज हो गया था। निजाम सरकार आतंकित होकर स्वामी रामानंद तीर्थ को कैद कर जेल में डाल दी थी। कई सारे देशभक्त अभी भी इस क्षेत्र को निजाम से मुक्त कराने के लिए लड़ ही रहे थे। कई सारी महिलाएं भी इसमें शामिल हो गई थी। उस समय हैदराबाद को स्वतंत्र राज्य मानने वाला था कासिम रिजवी।
कासिम रिजवी यही चाहता था कि हैदराबाद एक अलग देश बने या हैदराबाद को पाकिस्तान में विलीन कर दे। कासिम रिजवी का इतना अत्याचार बढ़ गया था कि उसने रजाकर सेना को उत्पात मचाने की पूरी छूट दी थी और यह भी कहा था कि आने वाले 5 दिनों में यहाँ की जनता इस क्षेत्र को अलग देश मानने का समर्थन करे, अन्यथा सभी को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। इस समय देश के महानेता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस क्षेत्र के बिगड़ी स्थिति को देखकर यह तुरंत फैसला लिया कि अब हर हालत में इस क्षेत्र की जनता को बचाना होगा और इस त्रासदी से जनता को बाहर निकालना ही सही होगा। सरदार पटेल ने उस समय बहुत अच्छा निर्णय लिया और सेना को बुलाकर आदेश दिया कि वहां फंसे हुए जनता को तुरंत मुगल के साम्राज्य से मुक्त किया जाए। सरदार वल्लभ भाई का आदेश सुनकर भारतीय सेना तुरंत काम पर लग गई और 5 दिनों के अंदर ही अंदर कासिम रिजवी को उन्होंने कैद कर लिया और हैदराबाद राज्य को भारत में विलीन किया गया। स्वतंत्र भारत का सपना साकार हो गया। यही कारण है कि 17 सितंबर को हैदराबाद को निजाम से आज़ादी मिली थी। इसीलिए 17 सितंबर का दिन यहाँ की जनता मुक्ति दिवस के रूप में बड़े धूमधाम से मनाती है। तो सज्जनों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।